मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 23 साल है। आज मैं आप सभी को अपने पड़ोस में रहने वाली सुरभि के बारे में बताने जा रही हूँ। सुरभि बचपन से पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका रंग सांवला था, उसका चेहरा कुछ खास नहीं था और उसके दांत भी अच्छे नहीं थे। स्कूल में बच्चे सुरभि को अक्सर चिढ़ाते रहते थे क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। कोई भी सुरभि का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था और जब सुरभि अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी मुंह फेर लेते थे। इससे सुरभि बहुत दुखी होती थी। मैं सुरभि को हमेशा समझते रहती थी कि लोगों की बातों को ध्यान ना दे, वह जैसे भी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी सुरभि मायूस हो जाया करती थी। सुरभि बहुत छोटी थी, इसीलिए समझ नहीं पा रही थी क्या वास्तव में बात है। क्या लोग उसके चेहरे को देखकर अपना मुंह छुपा लेते हैं। जब सुरभि स्कूल से घर वापस जाती तब अपनी माँ से कहती कि जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं जैसे कभी मुझे देखा ही ना हो, और स्कूल में कोई भी बात नहीं करता, मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनता। सुरभि की माँ को इतना घृणा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को समझा नहीं पाई कि लोग तुमसे इतना घृणा क्यों करते हैं। सुरभि की माँ बहुत प्यार करती थी, इसीलिए गली मोहल्ले में लोग सुरभि को गाली देते थे तो सुरभि कड़े शब्दों में जवाब देती थी। सुरभि की माँ हर समय अपने कलेजे के टुकड़े के साथ रहती थी और जो भी बोलती थी उसके बदले में जवाब देती थी। धीरे धीरे सुरभि के ऊपर इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपने काम से काम रखती थी, स्कूल से सीधा घर पर आती थी। लोगों की बातों पर बिना ध्यान दिए सुरभि बड़ी होने लगी और शादी करने के लायक हो गई। उसके पिता लड़का खोजने के लिए हर गांव में जाने लगे, लेकिन सुरभि का कोई भी लड़का नहीं मिलता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब सुरभि को शादी करना बहुत मुश्किल होने लगा। सुरभि के पापा भी लड़का खोजने से थक चुके थे। सुरभि के पिता हर गांव में लड़का खोजने लगे थे। सुरभि के पिता अब क्रोधित हो गए थे। सुरभि को गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन माँ सुरभि के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। सुरभि के साथ भगवान ने भी क्रूरता से मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी थी कि कोई भी लड़का इसे देखना नहीं चाहता था। सुरभि भी चिंतित थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई लड़का पसंद ही नहीं करता है। लेकिन एक सुगुण सुरभि में बहुत अच्छा था। वह खाना बहुत अच्छा बना लेती थी। वह बहुत ही अच्छी रेसिपी जानती थी, इसके लिए उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, टीवी पर वीडियो देखे और सुरभि बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट और टेस्टी खाना बनाती थी। ऐसा गुण किसी में भी नहीं था। कहते हैं ना कि भगवान अगर कोई चीज़ हमें अच्छा नहीं देते हैं तो वह हमें दूसरे कामों में इतने माहिर बना देते हैं जो हमें सबसे अलग होता है, जो सबसे अनोखा होता है। ठीक वैसा ही सुरभि के साथ था। वह इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बना लेती थी कि कोई भी वैसा खाना बना ही नहीं पाता था। भले ही उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाथों में गुण इतना अच्छा मिला था कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी उसके घर में उसकी तारीफ नहीं की जाती थी। सुरभि के माता पिता ने पूरी कोशिश की थी कि सुरभि की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत मेहनत के बाद माता पिता ने एक लड़के वाले को स्वीकार कर लिया था। सुरभि को देखने के लिए सभी लोग घर पर आने वाले थे। सुरभि को पता चलता है कि फिर से लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं, तब सुरभि बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि हर बार लड़के वाले उसे देखकर चले जाते हैं और नापसंद बोलकर रिश्ता ही नहीं करते। इसीलिए इस बात से सुरभि दुखी थी क्योंकि रिश्तेदार जो भी देखने आते थे वह मजाक के सिवा कुछ भी नहीं करते थे। मजाक उड़ाकर सुरभि को चले जाते थे। फिर सुरभि की माँ ने सुरभि को बताया कि शादी में ऐसा अक्सर होता है बेटा, अपने आप पर सिर्फ ध्यान रखो, कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह सब उनके ऊपर छोड़ दो और ज़्यादा मत सोचो। इतना बोलकर सुरभि की माँ अपने कामों में लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद सुरभि को फ़ोन आता है। तब उसे पता चलता है कि उसे बहुत ही बड़े होटल में नौकरी मिल गई है, वह भी मास्टर शेफ के तौर पर। सुरभि बहुत पहले से ही इस नौकरी के लिए अप्लाई की थी और जब इस टेस्ट में वह पास हो गई थी क्योंकि उसका बनाया गया खाना सबको इतना ज़्यादा पसंद आया था कि सबने उसे मास्टर शेफ के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसीलिए घर पर बिना बताए दूसरे दिन ही कन्फर्मेशन लेटर और चेक लेने के लिए चली गई थी, यह सोचकर कि घर पर आने के बाद वह अपनी माँ को सरप्राइज कर देगी। लेकिन इस खुशी में सुरभि यह बात भूल गई थी कि आज ही उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं।
उसे तो इस बात का ध्यान ही नहीं था। जब वह घर पर लड़के वाले देखने के लिए आ गए, फिर सुरभि की माँ उसको बुलाने के लिए सुरभि के कमरे में गई, लेकिन सुरभि वहाँ पर नहीं थी। सुरभि के माता पिता को सुरभि के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। फिर लड़के वालों ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद सुरभि के पिता बहुत आग बबूला हो गए थे। उनको इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। फिर सारा गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर ही उतार दिए थे, यह बोलकर कि तुमने अपनी बेटी को बिगाड़ के रखा है। बहुत कुछ सुनाने के बाद लड़के वाले चले गए। घर पर माता पिता बहुत परेशान थे कि सुरभि कहाँ चली गई। लेकिन जैसे ही सुरभि कुछ घंटों के बाद वापस आई, वह अपने हाथों में लिफाफा लिए थी। वह अपने माता पिता को कुछ बताने वाली थी, लेकिन इससे पहले कुछ बता पाती, दोनों माता पिता सुरभि के ऊपर बरस पड़े और इतना खरी खोटी सुनाई कि इतना आज से पहले सुरभि को कभी नहीं सुनाया गया था। वह बहुत उदास हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। सुरभि की माँ ने कहा, काश तू पैदा होने से पहले ही मर गई होती तो आज हमें यह दिन देखना नहीं होता। समझ में हम अपना सर उठाकर चल नहीं सकते। कैसी मनहूस है तू। जब से तू हमारी जिंदगी में आई है तब से हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर सुरभि की इतनी सारी खुशियाँ पल भर में मातम में बदल गई। वह बस रोए जा रही थी। फिर सुरभि ने रोते हुए आंखों से अपनी माँ से कहा कि माँ, आप ऐसा चाहती थी कि मैं मर जाऊं। फिर सुरभि की माँ ने भी गुस्से में कह दिया था कि हाँ, मैं चाहती थी कि तू मर जा। इतने कड़वे शब्द अपनी माँ के सुरभि ने कभी नहीं सुने थे। इस बात से वह बहुत दुखी हुई थी। यह सुनने के बाद सुरभि अपने कमरे की ओर चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर ली। कुछ देर के बाद सुरभि की माँ को एहसास हुआ कि उसने सुरभि के साथ बहुत गलत किया है। शायद गुस्से में सुरभि की माँ ने बहुत ज़्यादा बोल दिया था। सुरभि को जब इस बात का एहसास हुआ कि सुरभि की माँ को हुआ, तब सुरभि को मनाने के लिए उसके कमरे में जाने लगी। लेकिन जैसे ही सुरभि के कमरे तक पहुंची, सुरभि का कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। सुरभि की माँ बाहर खड़े होकर कब से दरवाज़ा ठकठका रही थी, लेकिन नहीं खुल रहा था। उस वक्त सुरभि के पिता भी घर पर नहीं थे, गुस्से से कहीं चले गए थे। फिर सुरभि की माँ ने तुरंत सुरभि के पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें तुरंत घर पर बुलाया। आनन फानन में सुरभि के पिता भी दौड़ते घर पर आए और वह भी दरवाज़ा धक-धकाने लगे। जब उन्हें एहसास हो गया कि सुरभि को लगता है कि कोई गलत कदम नहीं उठाया है, तब उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा तोड़ दिया और जैसे ही अंदर दाखिल हुए उनके होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा भी कदम उठा सकती है। दोनों माता पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उनकी बेटी पंखे के फंदा लगाकर झूल रही थी। पिता ने दौड़कर को नीचे उतारा। दोनों माता पिता रो रहे थे, बहुत परेशान थे। तभी सुरभि की माँ की नज़र सुरभि के हाथों में गई। सुरभि के हाथों में अपनी मुट्ठी बनाकर रखी थी। उस मुट्ठी में लेटर था। उस लेटर को जब सुरभि की माँ ने खोलकर देखा तो एक बहुत ही बड़े होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर और टेबल पर 6 लाख का चेक है। जल्दी जल्दी में सुरभि को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने सुरभि की जान बचा ली थी और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि अगर थोड़ी सी देर हो गई रहती तो सुरभि बच नहीं पाती। सुरभि की माँ इस बात से बहुत खुश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि सुरभि कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी और दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। उसी लेटर में पीछे सुरभि ने कुछ लिखा था कि मम्मी और पापा, मुझे पता है कि जन्म से लेकर आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपको गर्व महसूस कराता है, लेकिन मैं खाना पकाने में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीती हूँ। मैं 6 लाख का चेक और पहला स्थान मिला है। उसने मुझे एक बहुत बड़े होटल में मास्टर शेफ के पद पर नियुक्त करने के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दिया। क्योंकि मेरा बनाया गया खाना संयोजक इतना पसंद किया गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे खिलाफ है और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती हैं। मैं हमेशा उनसे प्यार करती थी और मैं मम्मी को बहुत चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा मुझे अंदर से बहुत प्यार करते हैं, हालांकि वे बाहर से सख्त दिखते हैं।
चिट्ठी में कई भावुक बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर सुरभि के माता पिता के पांव तले जमीन खिसक गए। वह बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंखों में आंसू गिर रहे थे। सुरभि बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सुरभि के लिए जोर जोर से रोने लगे। कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के बारे में कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी उस व्यक्ति को दिया वह बहुत सोच समझ कर दिया होगा। दूसरों पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।